नमस्कार, मैं अमर खान। आप देख रहे हैं हमारे विशेष समाचार। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर 30 जुलाई को जो भी हुआ उसे भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। जैसा व्यवहार हमारे युवा छात्रों के साथ हुआ, ऐसा व्यवहार आज तक किसी सरकार में किसी के साथ नहीं हुआ। यहाँ तक कि अंग्रेजों के शासन में भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार हमारे देश के युवा छात्रों की मांग को सुनने को ही तैयार नहीं है, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। हमारे देश के युवा छात्र प्रोटेस्ट पे हैं, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई। आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, Today, what the Delhi police has done, the way they have beaten students, the way they have hit on the students' heads, it is very shameful. A male police officers have kicked her in the chest. A male police officer has hit on the head of the 12-year-old. सर ने अपना अनशन जारी रखने का घोषणा की है। No, There was an unlawful assembly that had to be dealt with. There were some incidents of stone pelting, and the Delhi police have detained some protesters. Appropriate action is being taken. और कई गोदी मीडिया चैनल उल्टा पुलिस वालों की मार के वीडियो दिखा रहे हैं कि छात्रों ने पुलिस वालों को मारकर गंभीर रूप से घायल किया। पुलिस वालों ने बच्चों के सर फोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, हड्डियां तोड़ दी। डॉक्टर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जितने बच्चे हमारे पास आए उन सब की खोपड़ियां खुली हुई आई हैं। गोदी मीडिया चैनल्स ये सब नहीं दिखाएंगे। गोदी मीडिया चैनल उल्टा धर्मेंद्र प्रधान के गुण गा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वही नेता जो साल 2014 से एनडीए की केंद्र सरकार का हिस्सा है, और इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जब 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू हुआ तब इसका श्रेय धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, गोदी मीडिया चैनल धर्मेंद्र प्रधान की वाहवाही कर रहे हैं। जो नीट पेपर लीक हुआ उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। गोदी मीडिया चैनल इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे देश की युवा छात्र मार खा रहे हैं और गोदी मीडिया सरकार की और धर्मेंद्र प्रधान की वाहवाही कर रही है। बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो देखिए। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। तो जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा, नसरुद्दीन शाह भी इससे खुश नहीं है। वो छात्रों के समर्थन में है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पुलिस प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर से गिरफ्तार किया। क्या नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े पद के नेता को इस तरह घसीट घसीट के गिरफ्तार करना सही है? आप ये तस्वीर देखिए।
इस तस्वीर में राहुल गांधी जी के नाक से खून आ रहा है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये फोटो शेयर करी है। राहुल गांधी के एक पैर का जूता गायब है, उनके कपड़े गंदे हो गए हैं, उनके कपड़ों पर घसीटने के निशान जैसा कि आप साफ देख रहे हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े नेता को इस तरह घसीटना सही है? अखिलेश यादव की ये तस्वीरें देखिए, पुलिस ने उनसे बदसलूकी करी। ये फोटो आप देखिए, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की है। पुलिस प्रशासन ने उनसे बदतमीजी करी, उनको गिरफ्तार किया गया। अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने के बाद उनके समर्थक रोड पर उतर आए, सड़कों पर उतर आए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, उन्होंने चक्का जाम कर दिया। ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखा। जब अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने की खबर आग की तरह फैली तो बहराइच और लखनऊ में भी प्रदर्शन हुए। अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किए। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये वीडियो शेयर किया, जैसा कि आप ये वीडियो देखेंगे भी। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। Why is the Indian education system collapsing? Why are papers leaking? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री आके बच्चों के सवालों का जवाब दें। कुछ गोदी मीडिया चैनल हमारे देश के बच्चों को प्रदर्शनकारी बता रही है। हो सकता है कि आपके बच्चे या आपके रिश्तेदारों के बच्चे इस प्रोटेस्ट में ना गए हों, लेकिन जो बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, क्या वो किसी के बच्चे नहीं हैं? क्या उनके परिवार नहीं हैं? उनके भी घर वाले हैं, उनके भी माता पिता घर पर होंगे, उनके साथ भी अन्याय हुआ। हो सकता है कि आपके बच्चे इस प्रोटेस्ट में ना गए हों, लेकिन जो लोग गए हैं, आप उनका समर्थन तो कर ही सकते हैं, उनका साथ तो दे ही सकते हैं। सरकार ने तो उन्हें आतंकवादी, टेररिस्ट घोषित कर दिया कि ये टेररिस्ट हैं। जी नहीं, वो आतंकवादी नहीं है। ये देश उनका है, ये देश उन युवा छात्रों का है जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनकी जाने गई नीट पेपर लीक में।
नीट पेपर के वजह से, सरकार की वजह से जिन बच्चों की जाने गई, ये देश उन बच्चों का, उन छात्रों का, उन युवा जवानों का देश है, जहाँ एक तरफ जंतर मंतर में युवा छात्र इकट्ठा है, वही पंजाब से किसान भाई भी ट्रैक्टर की तादाद लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ किसानों का बड़ा सा जन सैलाब देखने को मिल रहा है। बोलो आजादी, बोलो आजादी, बोलो आजादी, गिव मी फ्रीडम। किसान भी जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में ही हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे रोक लिया गया है। पंजाब से, हरियाणा से, अन्य क्षेत्रों से किसान आ रहे हैं और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी पंजाब के किसानों ने किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो प्रोटेस्ट हमेशा सफल गया है। आपको याद होगा पिछली बार जब किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था तो पंजाब के किसान 13 साल तक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए थे, किसके नहीं थे। और अगर छात्रों को उनका समर्थन, उनका बल मिल गया तो हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी बातों को जरूर सुनेगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि गोदी मीडिया चैनल से सावधान रहिए। मैं आपके साथ अहमद खान।